हमारे जब ICS अधिकारी, जब उनकी ट्रेनिंग खत्म होती है और मैं उनके बीच में जाता हूँ ICS अधिकारी के, वो मुझे बुलाते हैं। जब मैं उनके बीच में बात करने के लिए जाता हूँ और परिचय होता है, तो परिचय में एक बात वो बोलते हैं कि मैं एक गरीब परिवार की बेटी हूँ और इस सरकार के कारण बिना पर्ची खर्ची के ICS अधिकारी लग गई हूँ। ये विश्वास युवाओं के अंदर बढ़ा है। मुझे ये खुशी है कि हमने 1,75,000 नौकरियां हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया। और हमने ये भी संकल्प लिया है आगे आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार 2 लाख और नई नौकरियां बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा के अंदर देने का काम हमारी सरकार करेगी। और मुझे ये भी खुशी है कि जब ये तीसरे टर्म की हमारी सरकार आई, इससे पहले किस प्रकार का वातावरण था, और ये इतिहास के अंदर पहली बार हुआ कि 25,000 युवाओं को हमने एक समय के अंदर हरियाणा में एक गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची खर्ची के लगा है। मुझे इसकी बड़ी खुशी है। ये उपाधि व पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बधाई भी देता हूं और कहना चाहता हूं कि सपनों की उड़ान है, सपनों की उड़ान है, हौसलों की पहचान है। केवल डिग्री नहीं है, यह आपकी मेहनत का सम्मान है। मैं आपको, आपके माता पिता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने आपको इस मंजिल तक पहुंचाने में अपना खून पसीना लगाया है। साथ ही मैं इस अवसर पर आपको त्रास कर इस मुकाम पर पहुंचाने वाले हमारे शिक्षकों को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि इस दीक्षांत समारोह में हमारे भारत के हीरो, जिन्होंने भारत का गौरव ऊंचा किया है, ऐसे विश्व विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर, पूर्व में जो अध्यक्ष रहे इसरो के डॉक्टर एस सोमनाथ जी, आज हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में उनको मानद उपाधि से और गोयल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। इसके लिए मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि प्रत्येक भारतवासी अंतरिक्ष क्षेत्र में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में आपके योगदान को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि जब साउथ पोल के ऊपर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही थी, पूरा देश टकटकी आंखें लगाए हुए देख रहा था, और जब सफल लैंडिंग साउथ पोल के ऊपर हुई तो एक अलग दीपावली का माहौल पूरे देश के अंदर था। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का ये 34वां दीक्षांत समारोह है। मुझे खुशी है कि इस विश्वविद्यालय की आधारशिला हरियाणा बनने से 1 दशक पहले रखी गई। भारत के पहले महामहिम राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सन 1956 में इसकी आधारशिला रखी, और इस तरह विश्वविद्यालय ने विकास की एक लंबी यात्रा वो की है। मुझे आज यह बात कहते हुए
गर्व की अनुभूति हो रही है कि हरियाणा प्रदेश ने शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक शोध, औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति कर अग्रणी भूमिका के रूप में भारत में हरियाणा की एक अलग पहचान बनाई है। मैं इस पहचान में हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है, इसकी मैं सराहना करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। हमने ऐसे ही संस्थानों की क्षमता के बलबूते नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू किया है। अभी जब नई शिक्षा नीति की बात चल रही थी तो उसमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने 2025 का एक टारगेट रखा कि 2025 तक न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम लागू कर देंगे, और मुझे खुशी है कि उसको पूर्ण रूप से वो लागू हुआ है। हमारे जब SCS अधिकारी, जब उनकी ट्रेनिंग खत्म होती है और मैं उनके बीच में जाता हूं SCS अधिकारी के, वो मुझे बुलाते हैं। जब मैं उनके बीच में बात करने के लिए जाता हूं और परिचय होता है, तो परिचय में एक बात वो बोलते हैं कि मैं एक गरीब परिवार की बेटी हूं और इस सरकार के कारण बिना पर्ची खर्ची के SCS अधिकारी लग गई हूं। ये विश्वास युवाओं के अंदर बढ़ा है। मुझे ये खुशी है कि हमने 1,75,000 नौकरियां हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया। और हमने ये भी संकल्प लिया है आगे आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार 2 लाख और नई नौकरियां बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा के अंदर देने का काम हमारी सरकार करेगी। और मुझे ये भी खुशी है कि जब ये तीसरे टर्म की हमारी सरकार आई, इससे पहले किस प्रकार का वातावरण था, और ये इतिहास के अंदर पहली बार हुआ कि 25,000 युवाओं को हमने एक समय के अंदर हरियाणा में एक गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची खर्ची के लगा है। मुझे इसकी बड़ी खुशी है। ये संकल्प लिया है और मुझे ये भी खुशी है कि हमारे सामने गुणवत्ता पर शिक्षा प्रदान कर विश्व स्तरीय संस्थानों में शामिल होने की एक बड़ी चुनौती भी है। राज्य का पहला विश्वविद्यालय होने के नाते हम इस चुनौती कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को हम सौंपते हैं और जो गति से इसको आगे बढ़ाने का वो काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि हमारा प्रयास रहा है कि प्रदेश के हर युवा को उसके घर के आसपास ही उच्चतर शिक्षा मिले। हम जब देखते हैं, क्योंकि मुझे आज इस अवसर के ऊपर ये बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है, मैं जब कई कॉलेजों में मेरा जाना हुआ, लगातार किसी न किसी कहीं न कहीं कॉलेज के अंदर हम जाते हैं। हमने पिछले दिनों एक टारगेट लिया, क्योंकि बहुत सारी बेटियां वो एजुकेशन से वंचित रह जाती थी। उनका मन करता था कि हम पढ़ें, परिस्थितियां इस प्रकार की सामने आती थी कि माँ बाप दूर नहीं भेज सकता था और वो उस शिक्षा से वंचित रह जाती थी। हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा का पूरा एक रोड मैप तैयार किया और रोड मैप तैयार करके हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। और मुझे खुशी है कि देखते ही देखते इन 10 वर्षों के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर हरियाणा में एक राजकीय महाविद्यालय वो खुल गया है। और जब हम उन कॉलेजों के अंदर जाते हैं, मुझे ये भी खुशी है जब मैं बेटियों से बात करता हूं और बेटियां बताती भी हैं कि हम नज़दीक के कारण यहाँ एडमिशन हो गया, हम पढ़ रही हैं, परंतु बाहर जाने में हमें दिक्कत थी। और आज जब हम देखते हैं 32 राजकीय महाविद्यालय ओनली ये गर्ल्स के लिए खोले गए हैं, राजकीय कन्या महाविद्यालय
ये लड़कियों के लिए खोले गए हैं और लड़कियां उनमें अच्छी शिक्षा ले रही हैं। यह हमारी सरकार का ध्येय है और उसको लेकर के हम गति से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर शिक्षा के साथ साथ युवाओं को कौशल विकास पर भी हमने बल दिया है। समय की मांग के अनुसार हमने स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक शिक्षा के कौशल के साथ उसको जोड़ा है। स्कूलों में NSQF और हमारे कॉलेजों में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में EQ सेंटर्स और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण, उद्योगों के लिए MOU करने जैसे कारगर कदम हमारी सरकार गति से उठा रही है। अभी हमने ये तीसरे टर्म की सरकार का पहला बजट अभी प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है। चुनाव के बाद हमने थोड़ा इसको पीछे किया है बजट को। ये 7 मार्च से शुरू होगा और इस बजट के अंदर हमने हर वर्ग से कहीं ना कहीं उनके सुझाव लिए हैं। हमने युवाओं के सुझाव लिए, यहीं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर हम आए कि आप सुझाव दीजिए। हमने स्टार्टअप के सुझाव लिए और मुझे खुशी इस बात की है, जब मैं स्टार्टअप से बात कर रहा था, मैंने हरियाणा के लगभग सेलेक्टेड 30, 40, 50 स्टार्टअप्स को बुलाया और उनसे मैं उनके एक्सपीरियंस पूछ रहा था। उन्होंने कई स्टार्टअप्स ने मुझे बताया कि मैं एजुकेशन कर रहा हूं और मैंने 5 पैसा घर से भी नहीं लिया और मैंने पढ़ते पढ़ते ही अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया। छोटे से शुरू किया था और आज मेरे स्टार्टअप की टर्नओवर 100 करोड़ को क्रॉस कर गई है। ये इस प्रकार की बात सुन करके मन को एक गर्व महसूस होता है कि हमारे युवा किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी सोच इस प्रकार की है कि हमने कुछ करना है। आज भारत विकसित भारत की तरफ गति से बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, आदरणीय मोदी जी की जो सोच है कि भारत ये 2047 तक विकसित राष्ट्र बने। हमारे सभी युवा साथी आज यहां से अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर देश में सेवाएं देने के लिए आप लोग तत्पर हैं, तैयार हैं। आप इस विकसित राष्ट्र के अंदर आप लोगों की बड़ी भूमिका होगी। इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि हमने 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है। अभी आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा, हमने आजादी का 75वां वर्ष मनाया। हम संविधान का 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, उसका गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी कि भारत जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, हमारे उन क्रांतिकारी वीरों ने इस भारत की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए इस भारत भूमि के ऊपर अपने आप को कुर्बान किया। वो ऐसे महानायक थे, वो ऐसे महान क्रांतिकारी वीर थे जिनकी सोच थी आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रहें। हम जो कष्ट सहन कर रहे हैं उनको वो कष्ट सहन न करना पड़े। और प्रधानमंत्री जी ने उस विजन को ध्यान में रखते हुए कहा कि जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे, 2047 में देश का 100वां वर्ष होगा, तो मेरे उन क्रांतिकारी वीरों के सपनों का भारत होगा, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी की थी और हम सब ने उसको लेकर के इस देश में आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका अदा करनी है। आज इस अवसर के ऊपर मैं आप सबको
बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। नौजवान साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि आधुनिकता के इस दौर में सभी क्षेत्रों में कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन के स्वयं हमने कहीं भी किसी को मात देनी है तो हमने अपना बेटर देना पड़ेगा। बेटर देंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। मुझे ध्यान में आ रहा है इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारे हरियाणा के अंदर किस प्रकार की स्थितियां थी। हरियाणा के अंदर अगर नौकरी भी लेनी होती थी तो नौकरी लेने के लिए भी माँ बाप को किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री के चक्कर काटने पड़ते थे। ना काटने पड़ते हो तो आप उस समय के दौर को ध्यान में करके सोचिए, जो वो समय था। और समय लंबा भी नहीं था, ये 2014 से पहले का समय था कि एक नौकरी लेने के लिए हमें विधायक के चक्कर काटने पड़ते थे, मंत्री के पास जाना पड़ता था या मुख्यमंत्री के चक्कर काटने पड़ते थे, तब जाकर के कहीं सोच सकता था माँ बाप कि मेरे बेटे को, बच्चे को, बच्ची को नौकरी लग जाएगी। युवाओं के अंदर एक अविश्वास पैदा हो रहा था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी के चक्कर काटने से मिलेगी। यह अविश्वास हो रहा था, परंतु उस अविश्वास को पिछले 10 वर्षों में हमने एक मिशन मोड के अंदर काम किया और युवाओं के अंदर एक बड़ा विश्वास पैदा करने का काम किया। आज मुझे खुशी है इस बात की, हमारे जब SCS अधिकारी, जब उनकी ट्रेनिंग खत्म होती है और मैं उनके बीच में जाता हूं, SCS अधिकारी के, वो मुझे बुलाते हैं। जब मैं उनके बीच में बात करने के लिए जाता हूं और परिचय होता है तो परिचय में एक बात वो बोलते हैं कि मैं एक गरीब परिवार की बेटी हूं और इस सरकार के कारण बिना पर्ची खर्ची के SCS अधिकारी लग गई हूं। ये विश्वास युवाओं के अंदर बड़ा है। और ये वैसे नहीं है, कहीं बोल देते हैं कि भाई इसमें क्या है, हमने तो मेहनत किया। भाई मेहनत किया, उसका फल लगना चाहिए, हम इसको बात को मानते हैं। अगर हमारा युवा मेहनत कर रहा है तो उस मेहनत को कौन नीचे करे, कौन उसको मेहनत को ग्रहण लगा दे। बच्चे की मेहनत को फल लगना चाहिए, उसका विश्वास बढ़ना चाहिए और विश्वास इन 10 वर्षों के अंदर बढ़ा है। मुझे ये खुशी है कि हमने 1,75,000 नौकरियां हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया। और हमने ये भी संकल्प लिया है आगे आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार 2 लाख और नई नौकरियां बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा के अंदर देने का काम हमारी सरकार करेगी। और मुझे ये भी खुशी है कि जब ये तीसरे टर्म की हमारी सरकार आई, इससे पहले किस प्रकार का वातावरण था, और ये इतिहास के अंदर पहली बार हुआ कि 25,000 युवाओं को हमने एक समय के अंदर हरियाणा में एक गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची खर्ची के लगा है। मुझे इसकी बड़ी खुशी है। इसलिए मैं आपको मानसिक, शारीरिक तौर एवं नैतिक रूप से हमारा जो ध्येय है, आप सबको मजबूत बनाना है। मैं आज उपाधि प्राप्त करने वाले और वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे सब युवाओं के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और एक बात मुझे याद आ रही है, स्वामीनाथन जी हमारे एस सोमनाथ जी हमारे बीच में बैठे हैं, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं। इनसे हमें प्रेरणा मिलती है। ये हमारे भारत के वो आइकन हैं जिसने भारत के गौरव को ऊंचा किया है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, बनो सूरज, बनो सूरज, रोशनी खुद आएगी। बनो सूरज, रोशनी खुद आएगी। करो मेहनत, कामयाबी अपना सर झुका करके आएगी।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।